हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बफेलो नेटवर्क के एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने वाला हूं जो कि ये अपनी कम्युनिटी के साथ करना चाहते हैं। अगर आप इस स्कैम में नहीं फंसना चाहते तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं आपको इस स्कैम के विद प्रूफ आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता हो कि बफेलो BNB की जो लिस्टिंग है वो 20 मई को होने वाली थी, लेकिन 20 मई को ना होके इसकी जो लिस्टिंग है वो 21 मई को हो जाती है। और अभी के टाइम में मैंने इसकी जो पैनकेकस्वैप की ऑफिशियली वेबसाइट है वो ओपन कर रखी है। आप इसका लाइव प्राइस यहाँ पे देख सकते हो। फिर मैं आपको अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि इनकी जो टोकन की सप्लाई है वो टोटल है 100 बिलियन की है, लेकिन इन्होंने इस एक्सचेंज में प्रोवाइड कराई है 65 बिलियन की सप्लाई। मतलब अब इनके पास कितनी बची है? 35 बिलियन। मतलब 35 बिलियन टोकन इन्होंने खुद ही रिजर्व कर लिए हैं। अब थोड़ा और स्क्रॉल करते हुए मैं नीचे की तरफ आता हूँ। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हर एक एक्सचेंज एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर में एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ होता है जो कि किसी भी टोकन लिस्ट होता है तो उसको एग्जामिन करता है कि वो उनके यूजर्स के लिए सेफ है, सिक्योर है, कि उसमें वो ट्रेड कर पाएँ। लेकिन भाई इसमें किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम में या जो भी इनके सिक्योरिटी मतलब इसमें एग्जामिन करते हैं उसमें ये टोकन पास नहीं हुआ है। आप इसकी देख सकते हो कि हर एक चीज़ पर रेड डॉट है, और रेड डॉट इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं स्कैम है, ठीक है। अब जो एक मेन चीज़ है जो इनकी स्कैम को एक्सपोज करती है वो ये है कि हर एक एक्सचेंज की एक GT इंटरनल सिक्योरिटी होती है जो कि किसी भी टोकन के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको एग्जामिन करती है। अब इसमें एग्जामिन करते हो तो इसमें क्या पाया जाता है कि इसकी जो टोकन की सिर्फ खाली इसमें बाय ट्रांजेक्शन इसमें शो हो रही है। मतलब ये इस टोकन में सिर्फ खरीदने के ऑर्डर लगाए जा रहे हैं, नो सेल ट्रांजेक्शन फाउंड। इसमें अभी तक एक भी जो सेल का या बेचने का इसमें ट्रांजेक्शन फाउंड मतलब नहीं मिली है। क्यों? अब वो सारा स्कैम यहीं पे एक्सपोज हो जाता है इनका। ये खुद ही इस टोकन को यहाँ पे खरीद रहे हैं ताकि इस टोकन का जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत बुलिश हो, ठीक है। अब ये जैसे इस टोकन ये लिस्ट हुआ, इस टोकन को ये बार बार खुद ही परचेज कर रहे हैं, जिससे इस टोकन का प्राइस थोड़ा बहुत बुलिश होगा। अब जैसे ही थोड़ा बहुत बुलिश होगा तो ये अपने यहीं पे अपने 35 बिलियन टोकन्स को सेल करके निकल जाएंगे। जैसे ही सेल करके निकलेंगे इनका जो प्राइस टोकन का प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन होगा। हो सकता है ये 1 से 1.5 महीने के बाद ये टोकन आपको इस एक्सचेंज पे मिले भी नहीं। तो ये सारा इनका स्कैम था, और मैं आपको ये पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि आप इस टोकन में अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो मत करना, क्योंकि ये सारा कुछ स्कैम है और ये फंड रेज करने के लिए किया जा रहा है, जो कि अपने थोड़ा बहुत ये पैसे इकट्ठा कर पाएँ इस चीज़ से, और वहाँ उसके बाद ये यहाँ से निकल जाएंगे। और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इनकी जो बाय ऑर्डर है वो 84 है और सेल एकदम 0 है। और भले ही कितना भी पॉपुलर कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें जैसे ही वो लिस्ट होता है तो उसमें ये चीज़ जरूर है कि उसमें सेल ऑर्डर तो आता ही है। आपको पता होगा जैसे नोटकॉइन अभी लिस्टिंग हुई, नोटकॉइन की लिस्टिंग के बाद भाई उस पर इतने ज़्यादा सेल ऑर्डर की उसमें बाय ऑर्डर से ज़्यादा भी उसमें सेल ऑर्डर थे। तो ये टोटली स्कैम है। और